नमस्कार, सत श्री अकाल। हम फिर से आ चुके हैं आप सभी को बोर करने। कुछ लोग यहाँ बोर होने के लिए पहले से बैठे हैं, जो यहाँ से फ्राइड चिकन होके जाने वाले हैं। तो हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर 1 का PYQ करेंगे, नीट के क्वेश्चन। और उसमें कुछ जेई के भी क्वेश्चन है, पर जेई लिखा नहीं है। तो पहले फॉर्मूला देखते हैं, कौन कौन से फॉर्मूला यूज होंगे इस चैप्टर में। दिख रहा है सबको? कलर चेंज कर दीजिए। कलर चेंज कर देना। हम बहुत अमीर है, कलर बहुत है मेरे पास, घबराना मत है। सबसे पहला चीज जो पता होना चाहिए वो ये है, अरे ये क्या है? सबसे पहली चीज गाना बजा। मेरे हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। तुम ही लोग के लिए बज रहा है। तुम्हारे हालात ऐसे हैं, कुछ नहीं हो सकता, गर्मी में मरोगे। फिर पहला फॉर्मूला ये है जो याद होना चाहिए। दूसरा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। किसी को हार्ट अटैक आएगा, मरने वाले होना तो बता देना, हम पहले ही फेंक देंगे। घर पे फोन करना होगा ना कि आया नहीं है। फिर अगला आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी को किससे दिखाते हैं? बड़े एम से। बड़े एम से। कैपिटल एम नहीं बोला जाए, अंग्रेजी मीडियम है ये। बड़े एम बड़े बाबू बेइज्जती करवाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आंखें भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। नहीं सर, आंखें ना भरी भरी है तुम लोगों की गर्मी से। बस 5 मिनट और रुको, फिर फैन चलाते हैं। आखिरी में 10-15 अगला मोलैरिटी है, स्मॉल एम से दिखाते हैं, इंग्लिश मीडियम। कहीं कहीं का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऊपर निकालना बताया गया है, यस सर। अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसी से सारे क्वेश्चंस होंगे आज। मेन यही है, जनरली एंट्रेंस एग्जाम में इतना आता है। और एक दो फॉर्मूला और बचता है। एक और कलर चूज करें, कौन सा ब्लू किया जाए। वाह, बड़ा दुख है किसी को, तुम लोग से अधिक। मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं चाई से, चाई या जेटा। हाँ, वो वाला चाय नहीं। शाइन वाला। हाँ, वो सुनो कि नहीं कहावत, 100 चाय एक मुगल सराय। हां, इसीलिए उसका नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय नगर हो गया। तो मोल फ्रैक्शन को दिखाते हैं मोल ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ कोई कष्ट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी को कैपिटल N से दिखाते हैं और इसको लिखते हैं इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इतने फॉर्मूले हैं जिससे आपके सारे क्वेश्चन सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हो जाएंगे। आप लोग कहाँ तक पहुंचे, छाप लिए सारा? 1 मिनट के लिए हम बोलने नहीं वाले हैं, तो फैन चला देते हैं। हां सर। तो वीडियो वालों अगर आवाज आएगी तो इन्हीं की गलती है। नहीं चलने तो अभी हम बोली कहाँ रहे हैं, कट कर दीजिएगा। जाना तो ठीक है। जल्दी छापो। तो वापस से फैन बंद करते हैं और बच्चों को दिया जाएगा 4 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जिसके बाद हम बताएंगे। तो एक्चुअली हम ही सॉल्व करना है, आप लोगों को कुछ आता नहीं है। फॉर्मूला आना चाहिए एटलीस्ट। फॉर्मूला देख लिए सब लोग? Yes. इसके बाद भी चीटिंग करोगे, कुछ किया ही नहीं जा सकता तुम लोग का। हटाए से यस सर। तुम भूल जाते हैं किससे होता है। सॉल्वेंट। तो आइए शुरू करते हैं बिना बिना किसी देरी के। तुम 4-5 मिनट लगाओगे ऐसे कैसे बिना किसी देरी के? बस एक बार हमें क्वेश्चन मिल जाएगा, हाथ मिल गया। तो देखिए यही है, PYQ करने वाले हैं।
सुंदर सुंदर दिख रहा है आपको? आप लोग की जिंदगी तब लेते हैं, पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो? क्या लिखा है? द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन इज, ईयर दिख रहा है? ऑर्गेनिक का है तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ये भी आता है। अब कन्फर्मेशन क्या होता है? ऑर्गेनिक का होता तो हम हटा दिए होते ना, हम तो तेज है ना, तुम लोग के जैसे थोड़ी है। कन्फर्मेशन मतलब स्ट्रक्चर। कितने कन्फर्मेशन पढ़े हो? इसका आंसर के लिए 5 मिनट नहीं लगना चाहिए। कितने कन्फर्मेशन होते हैं? हाँ, 2। कौन से यश? पाकिस्तान वाला हो गया ये, विक्ट्री दिखा रहे हैं पर 400 रन पिटवा देंगे। स्टैगर्ड और अभी तो बता दो, ये पढ़े लिखे बच्चे हैं। एक्लिप्स 2 कन्फर्मेशन की बात की गई है। और सबसे स्टेबल कौन सा होता था? स्टैगर्ड। रीजन? ज्यादा वो होता है स्टेबल वर्क है। तुम्हारे लिए नरक में अलग से तेल रखा गया है, उसी में तला जाएगा। स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल इसलिए होता था क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता था, स्टेरिक हिंड्रेंस लेस होगा। तो इसमें से कौन सा है स्टैगर्ड? 3 ऑप्शन है, 1 2 3 4। तो इसमें एक के ऊपर एक है, तो इसका चांस तो खत्म। दूसरे कलर्स करेंगे, बहुत कलर है यार। ये वाला स्टैगर्ड है कहाँ? हाँ, अब ये बचा, या तो ये या तो ये। इसमें भारी भारी ग्रुप बगल में है और इसमें भारी भारी ग्रुप अपोजिट साइड है। तो ये वाला मोस्ट स्टेबल होगा और ये वाला नहीं होगा। कोई दिक्कत? ये हम कर दिए, अगला वाला हम नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन हम करते हैं, बाकी तुम लोग करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 करो और आपके पास 5 मिनट है। भगवान का नाम लेके हाथ जोड़ के स्टार्ट करो। करिए क्वेश्चन। सॉरी, यहाँ गायब हो गया थोड़ा सा। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए। यू गॉट 5 मिनट्स, करके दिखाइए। क्वेश्चन एक बार बोल दें कि दिख रहा है सबको? चलिए तो स्टार्ट करिए। ए को कितने वोट हैं? ए को कोई वोट नहीं? अच्छा, एक वोट कृष्णा, लिख दें। बी को एक, बस और कोई नहीं? बी के साथ है। सी को कितने वोट? 1 2 2। डी को बचे हुए वोट? दो। डी को भी 2। तीन ना तो का है, मैं हूँ, तुम्हारा नहीं, मेरा ही है। चलो ठीक, तो अब चेक किया जाए हम क्या पढ़े थे। हमारा सबसे पहला फॉर्मूला था कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.002 into 10 to the power 23। 1 मोल में, तो 0.1 मोल में कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10 to the power 23 इंटू 0.1। तो ये क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 to the power 22। तो 22 के अलावा जितने आंसर हैं वो तो गलत हो गए, मतलब बी गया और सी गया। चलिए, इन्फिनिटी साहब, अथर्व और सुमित गए। ठीक, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दी है जिसको ध्यान देना है। इसमें कई सारे लोग एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं। कौन सा गैस बोल रहा है? डाई एटॉमिक। और हम हर जगह किसकी बात करते हैं? मोनो एटॉमिक की। मोनो एटॉमिक में अगर एक है तो डाई एटॉमिक में उसका आधा हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर एक में इतना आ रहा है तो गैस दुगनी हो गई। दो, मतलब एक एटम में इतना है सिंगल, तो डाई एटॉमिक में आधा हो जाएगा, डबल नहीं होगा, क्योंकि हमें सिंगल का निकालना है। तो डाई एटॉमिक के लिए कितना हो जाएगा? डाई एटॉमिक के लिए हो जाएगा 6.022 इंटू 10 to the power 22 अपॉन में। कोई दिक्कत? तो 2 3 जा किस में है? किसी में नहीं। ऑप्शन ही गलत दे दिए क्या हमें सब? यस सर।
कि हम कुछ गलत कर रहे हैं? सही कर रहे नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल। यार हम तो सही कर रहे हैं। सर क्या हुआ सर? लग रहा है ऑप्शन गलत दे दिया है लग रहा है। सर वहाँ 22 है इसीलिए। हाँ हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसीलिए क्वेश्चन भी ये AIPMT में ही रखा गया मेरा। इसमें 10 to the power 22 होगा और ये सही हो जाएगा। किसी का सही नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिख रहा है? वापस से 5 मिनट ले लीजिए और स्टार्ट करिए। हम फैन ऑन कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सबको आ गया? क्या आंसर है? ए। हम ही बताएं। अभी देखिए बच्चों, ये सब नाटक कर रहे हैं, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं इन सबको हम ही बताएं। सब गधे हैं, किसी को नहीं आना था। ऑप्शन सब सी बता रहे थे और बाकी आधे से अधिक को आ नहीं रहा था। ये सब शो ऑफ है। तो 5 मिनट से एक्स्ट्रा टाइम ले लिए हैं। तो देखो, जब भी कोई न्यूमेरिकल करना होता है सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? गिवन लिखते हैं और जो पूछा है उसका फॉर्मूला लिखते हैं। हर न्यूमेरिकल का यही तरीका है। तो हमें 2 चीजें दी गई, एक मोलर सोल्यूशन बताया गया और एक ये पता चला कि मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो तुम फिर से समझने का नाटक कर लो। समझ में आ रहा है? तो देखो, मोलल का मतलब मोलैलिटी दी हुई है और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अब तो सब लोग बोलो, अभी बताए हैं। चीटिंग तो करो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हाँ कौन? मास ऑफ सॉल्यूट। देखो चीटिंग का फायदा उठा रहा है, तेज बन रहा है। यही है। अब सवाल ये आता है कि हमें मास ऑफ सॉल्वेंट तो दिया ही नहीं है। जब भी हमें एक्वस सॉल्यूशन बोलेगा, ये हर क्वेश्चन में याद कर लो, एक्वस सॉल्यूशन बोला और मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया है। एक्वस का मतलब पानी, तो हम कितना ले लेंगे? 1 kg। मोलैलिटी कितनी दी? 1। नंबर ऑफ मोल्स x, मास कितना ले लिया? 1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया? 1 काम हो गया हमारा। अब दूसरा काम हमें क्या पता करना है? क्या पूछा है? मोल फ्रैक्शन, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट तो पता चल गया, सॉल्वेंट नहीं पता चला। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे? इसीलिए देखो ब्लू कलर से लिख भी रहे हैं, पानी। हिंदी तेज है। तो इसका मोल फ्रैक्शन, मोल कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास यहाँ कितना लिए हैं और इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। 1000 अपॉन कितना आ जाएगा? मेरी मैथ्स तेज है, ये सब गधे हैं। अरे मोलर मास हे भगवान, उठा ले इसको। 1 इंटू प्लस, तो पहले 16 + 2 करोगे 18, 18 इंटू 1, 2 + 16 18। ठीक है, कोई कष्ट? तो अब हमसे क्या पूछ रहा है? वो वैल्यू रखते जाएंगे मोल फ्रैक्शन की। इसको अलग कलर से लिखते हैं। बहुत बड़ा चाय नहीं था। मुगल सराय के पास है ना, तो चाय बड़े हैं यहाँ पे। तो इसका मोल कितना है? 1 सॉल्यूट का अपॉन 1 + 55.5 कितना आ जाएगा? 1/56.5। और इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.77 इंटू 10 to the power -2। तो कुछ तेज बच्चे होंगे, इस कलर से लिखें, ये तो 1.77 -2 का मतलब ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 1 और इसके आगे 2 और होने चाहिए। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? तो हम तेज, तुम लोग नहीं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं इसी बेशर्मी के साथ। क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा फैन ऑन कर दें, शायद इन लोगों का दिमाग काम करे तब। क्वेश्चन देखिए। इस बार आप लोग को दोनों क्वेश्चन के लिए सिर्फ 7 मिनट मिलेगा। होना तो उसमें भी नहीं है वैसे। तो करिए स्टार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले बच्चों से पूछ ले क्या आंसर है। नाइस सॉन्ग। She don't know, she don't know। चलिए पहले चौथे वाले का आंसर। ए के साथ कितने लोग हैं? कोई नहीं, 0। बी के साथ कितने लोग हैं?
एक। सी के साथ कितने लोग हैं? 1 2। डी के साथ कितने लोग हैं? 1 2 3। तुम भी हो? तो आइए अनपढ़ बच्चों, देखा जाए कितना मजा आएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो क्या पूछ रहा है आपसे? मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। वीडियो के स्टार्टिंग में सबको फॉर्मूला बताया गया था। हमें क्या पता था कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर। अब सबका मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा। सबसे पहले कौन से भैया हैं हमारे? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 कितना हो गया? 44। तो 44 ग्राम उतना ही दिया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के पास कितना मॉलिक्यूल? 6.022 इंटू 10 पावर 23। कोई कष्ट परेशानी दुख दर्द पीड़ा हैंग नहीं हो गए? बहुत बढ़िया, हैंग हो गए? अच्छा, अगला क्या कह रहा है? 48 ग्राम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 16। कोई कष्ट? कितना होगा? 16 3 जा। एक इंपॉर्टेंट बात, कितने एटम है यहाँ पे? 3 एटम। और हमें एक एटम का पता है। 16 3 जा कितना होगा इसके पास? इसके पास भी इतना होगा। कोई कष्ट परेशानी है तो बताइए। अगला कौन है? ऑक्सीजन। कितना मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बोल रहा है? 2। और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास 1। ऊपर से जा रहा है। अगला हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 2। तो अगर 2 ग्राम के पास कितना है? तो 8 के पास कितना होगा? डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 है या नहीं? तो इंटू 4 4 6 जा बोलिए। 24 सर। हाइड्रोजन के पास इतना। अब सल्फर डाइऑक्साइड पे बढ़े। सल्फर का मॉलिक्यूलर मास 32। ऑक्सीजन 16 इंटू 2 32 प्लस 32 64। उतना ही दिया है। तो सबसे अधिक किसके पास? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी सही है। 2 लोग का सही है। नीचे जाओ, सामने जाके बोलो गाना थोड़ा धीरे कर दें, हम क्लास ले रहे हैं। कितना हम बोले हैं? तो थोड़ा धीरे कर दिए, थोड़ी देर बाद स्टार्ट कर दिएगा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। ये बात समझ में आई? अब भाई साहब को आने थे, फिर डी वाले पे पढ़ते हैं। इसको साफ कर दें, क्लियर। आधा घंटा उसमें भी लगना है, तो हम क्लियर नहीं करेंगे। देखो आलस वाला एक काम होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन दिख रहा है। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? सबसे पहला काम गिवन। तो आइए देखते हैं क्या क्या गिवन है। 250 ml वॉल्यूम गिवन है, मोलैरिटी गिवन है, और नाइट्रिक एसिड कितना गिवन है? 70%। कोई कष्ट परेशानी किसी को नहीं? निकालना क्या है? गिवन मास। बहुत बढ़िया, तो बढ़े आगे। चलिए, तो हमें गिवन बताते जाइएगा। मोलैरिटी कितनी दी है? क्या दिए सर? गुड। और क्या दिया है? वॉल्यूम कितना दिया है? 250 ml। कोई कष्ट? कितना आसान क्वेश्चन है, तुम लोग रोगे। नाइट्रिक एसिड का मास कितना दिया है? 70%। और क्या पूछ रहा है? गिवन मास। कोई कष्ट नहीं है ना किसी को? तो सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए। और जैसे ही तुमको क्वेश्चन में दिखे कि मोलैरिटी गिवन है, तुरंत तुम किसका फॉर्मूला लगा दोगे? मोलैरिटी का। तो आप लगाते हैं HNO3 का निकालेंगे। हाँ, उसी का गिवन मास पूछा है ना। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू, बोलिए फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर।
तो इसमें से क्या क्या गिवन है? मोलैरिटी गिवन है कितनी? 2 नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, मास गिवन है, अरे सॉरी गलत लिखवा दे रहे हो यार तुम तो लोग। निकालना ही है। वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है कितना? सही है। अच्छा कितने में गिवन है वॉल्यूम? कोई कष्ट? तो जितना कि हम तेज है 4 बार में कट जाएगा। तुम लोग गधे हो, हम थोड़े हैं। अरे चलो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/4 कितना आ गया? 1/2। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया? अब आगे का फॉर्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला कोई बताएगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है? HNO3 का 1 7 कहाँ से? 14 प्लस 48 63। तो 1/2 इज इक्वल टू x by 63। x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 से 63 अरे 63 इंटू 0.5 कर लो ना, कितना आया? 3-1 अरे सॉरी सर को भी मारा जाती था। कितना आया? देखिए 3-1 31.5 31.5। अब आंसर देखा जाए। सब मेरा भी तो उतना ही आ रहा था पहले। 31.5 31.5 31.5 पर कहीं दिया नहीं है। क्या ये क्वेश्चन गलत है? नहीं। ना, यहाँ पे एक लाइन दी हुई है। 70%। हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं? 70%। तो किसका वेट आया है? 70% का। उतना गिवन मास नहीं था। मतलब अगर हम 4 गोलगप्पा लिए तो उसका 70% खा लिए, इसका ये मतलब नहीं कि हम गोलगप्पा ही 70% लिए थे। वो किसका वेट आया है? 70% का। तो आइए आगे बढ़ते हैं। निकाल लेंगे। अब निकालना होगा। 30% ऑफ HNO3। अरे रुको, आंसर ऐसे ही आता है। 70% ऑफ HNO3 निकला, x निकला कितना? 31.5। इस कलर से नहीं दिख रहा है। ब्लैक। कहाँ है ब्लैक? अच्छा यही होगा। x की वैल्यू कितनी आएगी? 31.5 इंटू 10/7 315 315 है। कितना आएगा? 45। तो हम कितना ग्राम लिए थे? 45 और हम इस्तेमाल कितना किए? 31.5। जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं इस बात से दुखी ना हो, यहाँ पे फोन का इस्तेमाल हो रहा है, आवश्यक सूचना। तो ये बात आपको याद रखनी होगी, इसीलिए 70% दिया था। तो आंसर क्या है? 45। अब क्या बता रहे हो? तो हम ही कर दिए बी वाला अभी भी गलत आंसर। क्वेश्चन समझ में आया? कोई दिक्कत? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हर क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन भी लग रहा है हमें ही करना होगा। अगला क्वेश्चन ये है, जिन अंधों को इस बार भी न दिखे हम पहले ही बता दें, नीट 2013 और AIPMT 2014। तो क्वेश्चन ट्राई करिए, वापस से गलत करिए, वापस से हम बताएं। भी आंसर सही तो बता नहीं पा रहे हो। चलिए फैन ऑन करते हैं, बच्चों को थोड़ा राहत देते हैं। पॉज करिए मैडम। कैमरामैन भारवी के साथ आदेश तिवारी, आईमेट फाउंडेशन। वापस से हमारे 3 बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाए और पानी भी गिरा दिए। गोबर हम क्या बोल दिए कि हम लीप पोत के चंदन कर देंगे सब, करें कहीं के। तो देखिए पहला क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन हम जिंदगी में नहीं देखे थे। एक बार देखे थे जब क्लास 10 में थे, तो 1+2 हमसे कोई पूछा था, उसके बाद से नहीं देखे। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि दिया क्या क्या है। हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया दिया है, वॉल्यूम दिया और पूछ क्या रहा है? कंसंट्रेशन। अब कई लोग को ये दिक्कत आती है, यहाँ पे हम गोरे आते हैं, हम यहाँ से बोलेंगे। कई बार ये दिक्कत आती है कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होगा। तो पूरे क्वेश्चन में हर जगह m दिया हुआ है। m फॉर मैंगो होता है यार, सच में अनपढ़ है सब। तो मोलैरिटी पूछ रहा है, तो पहला काम हमें क्या करना होगा? मोलैरिटी का नंबर ऑफ मास
ये बता दो कम से कम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट धीरे धीरे क्यों लिख रहा है ये? टी तुम लोग क्वेश्चन ना किए तो नहीं था करो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सही बताइए। रुक जाओ। इन लीटर। सो थर्ड ऑप्शन सही है। यही ना? भी आंसर है। तो हमें क्या क्या गिवन है? वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml, हमें दिया क्या नहीं है? नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? गिवन मास। तो हमें एक बहुत मस्त चीज पता है कि यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 60 खुश मत होना, ये भी हमें पता है। तो 60 के पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? हाँ पढ़ो। 6.022 into 10 to the power। 23 तो इतने का इतना मास होगा, एक का मास कितना होगा? अपॉन में नहीं होगा और क्या? हमारी बेइज्जती की इसलिए ऐसे लिख रहा है। इस शर्म के मारे ऐसे लिख रहा है कि एक को नहीं हो पा रहा है। बेइज्जती नहीं। अगर एक का इतना है तो इतने का कितना होगा? मल्टीप्लाई करते हैं। यस सर। मत मीटर भाई मत मीटर। तुम्हारे कहने से तुम्हारा क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, ये कैसे तुम्हारी बात सुन लेगा? हाँ, बदतमीज। 6.02 into 10 to the power। ये और ये कट जाएगा। यस सर 10 to the power 23 और 10 to the power 20 है, तो क्या हो जाएगा? 60 into 10 to the power -3। यही हो जाएगा गिवन मास। ऊपर बेइज्जती हो गया। हाँ या नहीं? यस सर। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं दूसरे कलर से। ये कलर बात नहीं मान रहा है मेरी। तो गिवन मास कितना है? 60 into 10 to the power -3। ये गिवन मास है अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना है यूरिया का? 60। यहाँ मोलर मास कितना है? यहाँ बोरे आता है अपॉन 60। देखो 10,000 मैथ का है ये। तुम्हारा चेहरा दिखाएंगे हम। नहीं सर बात ठीक है। 60 कट गया तो गिवन मास कितना आ गया? 10 to the power। पॉइंट आगे लगा लीजिएगा। अब अगला क्या? मोलारिटी पूछा। नंबर ऑफ मोल्स कितना निकला? 10 to power -3 अपॉन वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम है? 100 ml 100 ml। तो क्या 100 ml रख दे? नहीं लीटर में लिखना है। ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करें। हाँ सर। यहाँ पे -3 है तो कितना हो जाएगा? -2। और 10 to the power -2 को लिख सकते हैं बोले सर। 0.1 m। कौन सा आंसर? बी वाला डी And the D, बी बी बी। this one। ये आंसर सही है। बात समझ में आई? इतना तुम लोग को बेसिक नहीं आ रहा। हम कहे भी थे कि पहला वाला यूज होगा, ये लोग हिंट देने के बाद भी नहीं यूज कर पा रहे हैं। हम यहाँ से गोरे आते हैं। बोले बहुत तेज हो गए। अगला वाला क्वेश्चन ट्राई करो। फैन ऑन कर रहे हैं दोबारा। बता रहे हैं गरीब अनपढ़। इतनी देर में मिटा रहे हैं, उतनी देर में एक स्लाइड ऐड कर लेंगे। काहे बेइज्जती कर रहे हो? हैं? अपने जैसे समझो सबको। हाँ तो ऑप्शन सब लोग देख रहा है ना? यस सर। अरे कहाँ चला गया? वही तो है। सब लोग ऑप्शन अपना अपना देख रहा है। यस सर। चलिए। तो ऑप्शन ए के साथ कौन कौन है? झूठ में तो काफी थोड़ा अथर्व और भानु। सर एक का वन अभी अरे अच्छा तुम भी हो? सर एक बार ऑप्शन दिखा दीजिए बस। एक बोल था एक वो था। हाँ ऑप्शन वन। ऑप्शन बी के साथ कितने लोग हैं? रुक जाओ, थोड़ा सा पॉज करो। बजा रहे हैं सब गाना, डांस वांस किया जाए। बच्चे कौन से हैं? भूल के ऑप्शन ऑप्शन क्या था? देखिए ऑप्शन अपने अपने देखिए ऑप्शन। ऑप्शन नंबर नहीं दिख रहा है सर। अरे ए बी सी डी। बी में कोई नहीं है? बी वाह, बी ऑप्शन आ जाए भगवान। सी एक, बस एक और कोई नहीं?
डी। 1 2 जीतते हुए भागोगे यहाँ से। तुम कहाँ हो? कहाँ किसमें है? हाथ कहाँ उठाए हो? किसमें? इसी में? अच्छा। से छोटा भी नाम हो सकता है मेरा है भाई। कितना छोटा? पूछ रहे हैं भाई। There is a question in it. आपसे क्या बोल रहा है? 22.4 लीटर हाइड्रोजन और 11.2 लीटर क्लोरीन। अरे तो इसका सबसे 100% निकालो। क्या लोग गया कर हाइड्रोजन और क्लोरीन में से क्या बनाएगा? हाइड्रोजन कितना है? 22.5। 22.4। अरे यार गलत हो गया। ऐसे बोले 6.6। 22.5। यही है? ये कितना वॉल्यूम? 1। कोई कोफिशिएंट नहीं। ये भी कितना? और ये कितना? तो 1 वॉल्यूम की कौन सी वैल्यू ली जाएगी? 11.2 वाली जो कम है, तो 2v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22.4। ओ सॉरी, एक चीज तो भूल ही गया था। तो 1 मोल बराबर कितना लीटर? 22.4 होता है STTP का ना? एट एसटीपी। पॉइंट नहीं क्या ये नहीं पता है? पता है। 2 पॉइंट हम पहले ही बोले थे आपको। पॉइंट तो नहीं लगा है। ऑप्शन नंबर है किसका था? अथर भार्गवी कृष्णा। हो जाता है गलती से, खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, बाय मिस्टेक। तो कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं जो आप लोग आज कर नहीं पाएंगे, हमको लग रहा है। मर और जाओगे, जान निकल आएगी तुम लोग। अरे यार इधर आओ थोड़ा। ऐसे पढ़ रहे हो। बट- मुझे ऐसा पाएगा। चलो तो बंद कर दो, बाकी तुम लोग चल बसोगे आज ही। ट्राई करना एक बार, फिर इसको किया जाएगा। बस केमिस्ट्री का ही होगा। बंद करिए। नहीं, हम यहाँ पे हैंडसम लग रहा है। थैंक यू, बाय बाय। फिजिक्स मैथ्स भी करवाएंगे। मैं ऐसा कर रहा हूँ, फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं।